मम्मी ने पूछा, ये किसका पत्र है? लिफाफा तो भाई महक रहा है। सौम्या चौंक उठी, दौड़कर मम्मी के हाथ से पत्र ले लिया और धड़कते दिल से अपने कमरे में चली गई। सचमुच उसने अपने दिल पर हाथ रखा तो अनुभव हुआ कि धड़कन तेज हो गई है। जल्दी से पत्र खोला और पढ़ने बैठ गई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। यह है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, कहानियां जो दिल से निकले, सीधे दिल पर दस्तक दें। तो साहिबान कद्रदान, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और कहानियों को दिल तक पहुंचने दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये कहानियां आपको अपने आगोश में ले लेंगी। तो चलिए बिना देर किए मैं हट जाती हूँ आपके और कहानियों के बीच से और सुनते हैं कहानी संख्या 35। कहानी का नाम है पाती प्यार भरी। सौम्या दादी के पास बैठकर पालक साफ कर रही थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में उसका फोन बीप कर रहा था और बीप करके बता रहा था कि संदेश आया है। हर बार दादी आंखों में गुस्सा दिखाते हुए उसे देख लिया करती थी। कई बार उसका मन किया कि न देखे, पर मन तो फोन में ही लगा था। कल ही तो सागर गया था। पूरी रात सागर को याद करते हुए जागती रही। सुबह थोड़ी सी नींद आई। उठते ही सबसे पहले उसने फोन देखा कि सागर का कोई संदेश तो नहीं आया। फिर उसे याद आया कि सागर तो अभी सो रहा होगा, उसे तो देर से उठने की आदत है। अब जब सागर उठा और फोन पर संदेश भेज रहा है तो वो कैसे न देखे। उसके उछते हुए मन पर सागर के लव यू या मिस यू लिखे हुए संदेश मरहम का काम कर रहे थे। बार बार फोन के बीप से परेशान होकर के दादी ने कहा, क्या जमाना आ गया है। अभी कल गया है और आज सुबह उठते ही टी टी शुरू हो गई। जरा भी चैन नहीं आजकल के बच्चों को। एक हमारा जमाना था, पति की चिट्ठी की प्रतीक्षा में दिन सप्ताह कैसे बीतते थे। उस इंतजार में जो प्यार था वह आजकल के बच्चों को क्या पता। आजकल तो लव यू, किस यू, मिस यू का जमाना आ गया है। संदेश भी लिखते हैं तो आधे अधूरे। एक तरफ लव यू कहते हैं, दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। ऐसा नहीं है दादी, मुझे मत समझा। जितनी तेरी उम्र नहीं उससे ज्यादा मेरा अनुभव है। जाकर सागर से बात कर ले, उसे भी चैन मिल जाए और तुझे भी। सौम्या चली गई सागर से बात करने। अगले महीने ऑफिस के किसी काम के बहाने सागर दिल्ली से कानपुर आ गया। लगभग एक सप्ताह रहकर जब सागर जाने लगा तो सौम्या ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, सागर, तुम दिल्ली पहुंचकर मुझे चिट्ठी लिखोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इस नेट के जमाने में कौन चिट्ठियां लिखता है? और फिर मैं ये क्यों जहमत पालूं? मेरे लिए प्लीज, मैं ना इंतजार के पलों को जीना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि चिट्ठियों में जुड़ाव होता है, कई बार पढ़ने के बाद भी जी नहीं भरता। मैं ना वो सब कुछ अनुभव करना चाहती हूँ और चिट्ठी को बार बार पढ़कर तुम्हारी दूरी को कम करना चाहती हूँ। नई नवेली दुल्हन की मांग को ठुकरा पाना सागर क्या किसी के वश में नहीं होता। अतः सागर ने हामी भरी और पीछा छुड़ाकर सामान रखने लगा। सामान जब गाड़ी में रखा जा चुका तो पानी के बहाने वह अंदर आया और गिलास लेते हुए सौम्या का हाथ धीरे से दबा दिया। सौम्या शर्मा गई। पानी पीकर जाते जाते सागर ने शरारत भरे अंदाज में अपनी एक आंख दबा दी तो सौम्या ने भी इशारे ही इशारे में चिट्ठी लिखने की बात कह दी। तीसरे दिन ऑफिस में जाकर सौम्या ने मेल चेक किया। मेल में ज्यादातर मेल सागर के ही थे जो वह पिछले 1 महीने से भेज रहा था। उसने मेल अपने मोबाइल पर पढ़ ही लिया था
अतः कोई पढ़ न ले ये सोचकर सभी को सिलेक्ट करके डिलीट करने ही वाली थी कि हाथ रुक गया। एक एक करके उसने सभी मेल को दोबारा पढ़ा। फिर सोचा इन्हें ऑफिस के मेल से अलग कर लूं ताकि किसी के हाथ में न पड़ जाए। पर पूरे दिन काम में ऐसी व्यस्त रही कि कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। घर जाते समय न जाने क्यों मन अनमना सा था। क्यों था नहीं पता, पर अनमना तो था। घर पहुंचते ही मन व्यग्र हो गया। उसे सागर पर गुस्सा आ रहा था। सोचा यदि कल सागर ने पत्र कोरियर से भेज दिया होता तो आज जरूर मिल जाता, पर ये ना सागर का बच्चा है बहुत लापरवाह। तभी द्वार पर घंटी बजी। वह चौंक गई। तेज कदमों से चलती हुई द्वार तक गई, ये सोचकर कि शायद कुरियर वाला देर से इधर आया हो। दरवाजे पर बगल वाली चाची जी को देखकर उसके मुंह से निकला, ओह आप नमस्ते चाची जी, आइए। क्यों, क्या तुझे किसी और का इंतजार था? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा कहकर वह अपनी सासू माँ को बुलाने चली गई। अगले दिन जब वह ऑफिस से घर पहुंची तो टेबल पर एक लिफाफा देखकर खुश हो गई। खोला तो पता चला सोसाइटी से आया था। झुंझलाकर कमरे में कपड़े बदलने चली गई। फिर आकर चाय बनाकर दादी और मम्मी के साथ पी रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। वह उठना चाहकर भी नहीं उठी कि क्या पता फिर अगल बगल से कोई आया हो। मम्मी ने दरवाजा खोला, साइन किया, फिर लिफाफे को देखकर बड़े शरारत भरे अंदाज में बोली, अरे भाई ये किसका पत्र है? लिफाफा तो महक रहा है। सौम्या चौंक उठी, दौड़कर मम्मी के हाथ से पत्र ले लिया और धड़कते दिल से अपने कमरे में चली गई। सचमुच उसने अपने दिल पर हाथ रखा तो अनुभव हुआ कि धड़कन तेज हो गई थी। जल्दी से पत्र खोला और पढ़ने बैठ गई। मेरी जान सौम्या। सौम्या के गाल लाल हो गए। ऐसा लगा कि सागर गए नहीं, वही है, और कानों में धीरे से जान कहा और वह शर्म से लाल लाल हो गई। लेटकर पत्र पढ़ने लगी। कल जब मैं घर से चला तो पूरे रास्ते मुझे तुम ही याद आती रही। ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे साथ ही हो। तुम्हें याद करते करते लंबा सफर भी आसानी से कट गया। जानती हो, परसों आधी रात को जब घर पहुंचा, लेटकर पत्र पढ़ने लगी। जब मैं घर से चला था तो पूरे रास्ते मुझे तुम ही याद आती रही। ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे साथ ही हो। तुम्हें याद करते करते लंबा सफर भी आसानी से कट गया। जानती हो, परसों आधी रात को जब घर पहुंचा, सोचा अभी पत्र लिखकर कल सुबह ही कोरियर कर दूंगा ताकि शाम तक तुम्हें मिल जाए। फिर सोचा कि अपनी जान को पत्र लिखना है तो पत्र भी तो सुंदर होना चाहिए ना। देखो कितना सुंदर लेटर पैड लेकर आया हूँ। तुम्हें पत्र लिखते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर नहीं, मेरे पास बैठी हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। सच, पत्र लिखना और मेल लिखना दो अलग अलग अनुभव हैं। अच्छा हुआ तुमने मुझसे पत्र लिखने को कहा। अब हम जल्दी जल्दी एक दूसरे को पत्र लिखा करेंगे, चाहे 2 लाइन ही लिखें या 2 पेज। यदि किसी कारण से किसी को पत्र मिलने में देरी हो जाए तो प्रतीक्षा करने की जगह ये सिलसिला बनाए रखेंगे। देखो कल मुझे ना साइट पर जाना है, अतः अब मैं तुम्हें परसों पत्र लिखूंगा। ईश्वर ने चाहा तो तब तक तुम्हारा भी पत्र आ जाएगा। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा सागर। सौम्या ने पत्र को कई बार पढ़ा। खाना बनाकर खिला पिलाकर जब सोने गई तब फिर से पत्र निकाला और तब तक पढ़ती रही जब तक उसे नींद नहीं आ गई। पहले सोचा पत्र लिखूं, फिर सोचा नहीं, मैं किसी साधारण पेज पर पत्र नहीं लिखूंगी। सागर क्या सोचेंगे? कल ना एक नया लेटर पैड खरीद कर उस पर ही लिखूंगी और देर से पत्र लिखने का कोई अच्छा सा बहाना बना दूंगी। सुबह उठी तो पत्र का असर वह अपने मन मस्तिष्क पर महसूस कर रही थी। ऑफिस में भी गई तो कई बार चोरी चोरी पर्स में से पत्र को निकालकर पढ़ा। हर बार पढ़ने पर एक नई स्फूर्ति महसूस कर रही थी। शाम को खाना बनाने में मन ही नहीं लग रहा था।
कई बार मम्मी ने टोका भी कि कहाँ है तेरा ध्यान। हर बार वह कुछ नहीं मम्मी कहकर बात टाल देती थी। रात होते ही बैठ गई पत्र लिखने। सिर्फ मेरे सागर, मैंने अब तक अनगिनत बार तुम्हारा पत्र पढ़ डाला और हर बार मेरी जान पढ़कर ऐसे शर्माती हूँ जैसे पहली बार पढ़ रही हूँ। जिस दिन तुम गए मैं पूरी रात सो नहीं पाई और अब तुम्हारा पत्र पढ़कर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर ऐसे सो जाती हूँ जैसे वो पत्र न हो तुम्हारी बाहें हो और मैं उस पर सो रही हूँ। सच, पत्र की प्रतीक्षा और उससे मिलने की खुशी की कोई बराबरी नहीं है। पता है, ऑफिस में भी जब समय मिलता है ना, धीरे से पर्स में से चुपचाप पत्र निकालती हूँ और पढ़ लेती हूँ। फिर ऐसा जोश व ऐसा उत्साह छा जाता है जैसे मैं तुमसे मिलकर आई हूँ। मैं तो मम्मी पापा व दादी के साथ रह रही हूँ। सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर तुम अकेले हो। अपना ख्याल रखना और ये सोच कर रखना कि तुम मेरे लिए हो। अपना ख्याल रख रहे हो मतलब मेरा ख्याल रख रहे हो। तुम्हें पता है, रात के 1 बज रहे हैं। पहले मैंने ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बनाया और फिर पत्र लिखने बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ बल्कि तुमसे बातें कर रही हूँ। अब बहुत देर हो गई, सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी सौम्या। अगली बार जब सागर घर आया तो सारे पत्र लेता आया। दोनों ने एक दूसरे के पत्रों को दोबारा पढ़ा। सौम्या ने धीरे से सागर के कंधे पर अपना सिर रख दिया और सागर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, धन्यवाद सौम्या। किस लिए? प्यार के ऐसे मीठे एहसास के लिए। सौम्या ने सागर का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हम ना सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार भरी पाती लिखते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा कहकर सागर ने सौम्या का माथा चूम लिया। धन्यवाद। आजकल के समय में जब जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है, तब लोगों के पास एक घड़ी बैठकर पत्र लिखने का समय नहीं है। परंतु पत्र की मिठास वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी लिखा है या लिख रहे हैं या भविष्य में लिखने का कार्यक्रम बना रहे हैं। पत्र कागज का टुकड़ा ही नहीं होता, बल्कि वो प्यार का ऐसा एहसास है जिसे लिखने और पढ़ने वाला ही समझ सकता है। मेरी ये कहानी यदि आपके दिल को छू गई हो तो आप सभी से अनुरोध है कि इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली अन्य कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शीघ्र मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।